स्वागत है आपका सिविल सर्विस को यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आई होप कि आप बेहतर होंगे और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल डट कर तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, समय बहुत ही कम बचा है। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो कंटेंट जहाँ से भी आपको मिले, जो भी कंटेंट हो, एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो, सिलेबस से मिल रहा हो, वहाँ की बातें सो आपको करना है, चाहे जहाँ से भी करो आप, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ की जा चुकी हैं, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। हालांकि यूपी की भूमिका भी हर बार हर वीडियो में हम करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता होता है। तो जो बातें सबको पता है, वहाँ पर लीड आपसे अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में, मेरिट लिस्ट को पा करके, कट ऑफ को पा करके, ठीक है। तो पता चला कि चंद नंबरों से, चंद क्वेश्चन से आप पीछे हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर। उत्तर प्रदेश का वन और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे। सो उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश जो क्षेत्र था वो उत्तराखंड में चला गया। कौन सा? जो वन का क्षेत्र था, प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षेत्र था, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% क्षेत्र, जो कि ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बातें कही गई हैं, और वृक्षावरण क्षेत्र 3.08 है, ठीक है। और ये टोटल को मिलाकर अगर बात करें तो 9.25 तक पहुंच चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन नीति कब आई थी? तो 1952 में आई थी। ये आप नोट करोगे कि उत्तर प्रदेश में जो वन नीति है वह 1952 में आई है, ठीक है। अद्वितीय वन नीति 1988 या 1988 में आई है। क्लियर? अब यहाँ वन की बात हो रही है, तो जो वन महोत्सव है उसका शुभारंभ जुलाई 1952 में हुआ था। ये भी हम यहाँ पे नोट कर लें। वन महोत्सव का जो टाइमिंग है वह जुलाई 1952 में शुरू हुआ था। और वन महोत्सव आंदोलन का जो मूलाधार है वह वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी का अर्थ जीवन है। प्लीज़ आप इसको नोट करना कि जो वन महोत्सव है, ठीक है, उसका जो वन महोत्सव आंदोलन का जो मूलाधार था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी का अर्थ जीवन है, ठीक है। क्लियर? और यहाँ पर छोटी सी बात और बता दें कि यूकेलिप्टस, जिसको कि शीशम कहते हैं, सॉरी यूकेलिप्टस, शीशम अलग कट हो गई। जो यूकेलिप्टस की जो वृक्ष होती है, ठीक है, को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करता है, बहुत ज़्यादा पानी को सोख लेता है, ठीक है। तो इसलिए तो आप ये याद रखेंगे। बाकी हम आते हैं मुद्दे पे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रथम वन नीति 1952 में, द्वितीय वन नीति 1988 या 1988 में हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो वन नीति संचालन है वह 1998 से हुआ है। और जो वर्तमान स्थिति है वन नीति की, जिस पे कि रेगुलेशंस चल रहा है, तो राज्य वन नीति 2017, ठीक है, लागू है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के जगह पे, यानी इसके जगह पर 2017 आज के समय में काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी वन नीति लागू है, तो वर्तमान वन नीति राज्य वन नीति 2017 है, जो कि रिप्लेस किसको किया है? 1998 को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण क्षेत्र, ठीक है, 14,817.89 वर्ग किमी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15, आप इसको याद रखेंगे कि यूपी में जो वनावरण है वह कितने क्षेत्र पर है, भौगोलिक स्थिति का यूपी के, तो 6.15% पे, ठीक है। अति सघन वन 1.09% कुल भौगोलिक क्षेत्र का, मध्य सघन वन 1.16% कुल भौगोलिक क्षेत्र का, खुले वन 3.39% कुल भौगोलिक क्षेत्र का। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। झाड़ियों की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 563.38 वर्ग किमी कुल क्षेत्र का 0.23% झाड़ियाँ हैं यूपी में, ठीक है। अधिकतम वन क्षेत्र
प्रतिशत वाले का जिले की बात करें तो सोनभद्र पहले नंबर पे है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं प्रतिशत के रूप में। उसके बाद चंदौली है, उसके बाद चित्रकूट है। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले अगर जिले की बात करें तो भदोही है, फिर मैनपुरी है, फिर देवरिया है। ठीक है, अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो देखिए परसेंटेज में भी सोनभद्र आगे है। ठीक है, और क्षेत्रफल के भी मामले में सोनभद्र आगे है। सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो भदोही है, मऊ है और मैनपुरी है। तो भदोही परसेंटेज में भी आगे है, सॉरी पीछे है, और नॉर्मल पैराग्राफ में भी पीछे है, और परसेंटेज में भी पीछे है, और नॉर्मल पैराग्राफ में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर, वनों के लाभ, हालांकि एग्ज़ाम के लिए कंप्रिहेंशंस में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। हाँ, कंप्रिहेंशंस वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे आ सकते हैं कि इमारती जो लकड़ी है के रूप में साल और सागवान का प्रयोग होता है। रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में साल, चीड़, सागवन, देवदार आदि वृक्षों का प्रयोग होता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष के पत्तों का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बीड़ी के लिए किन पत्तों की आवश्यकता होती है, तो तेंदु वृक्ष। ठीक है, कागज उद्योग के लिए बेंत और बांस का प्रयोग होता है। ठीक है, कत्था की प्राप्ति के लिए खैर वृक्ष का प्रयोग होता है। ठीक है, बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति के लिए चीड़ के तेल का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, सो आई होप कि आप इसको रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार, सो उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी कटीली झाड़ियों वाला वन, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव जो कि हम बात कर चुके हैं, जुलाई 1952 में वन महोत्सव मनाया गया था। जो वन आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि वनों की कटाई को रोका जा सके। ठीक है, हम जो कि पूर्व में बात कर चुके हैं। वन महोत्सव जो सप्ताह है 1 से 7 जुलाई प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल जो आधार था, वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, और रोटी का अर्थ जीवन। पता है, आप एक बार जब प्रीवियस पेपर खोल के देखेंगे तो वहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चंस आ चुका था कंप्रीहेंशंस में, और ये पूरा का पूरा स्टेंजा दे दिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ ये मामला है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले और क्षेत्र, बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग के लिए बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर। कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, लकड़ी के खिलौने के लिए सोनभद्र और वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, बीड़ी चीनी के खिलौने की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर, चीनी मिट्टी के अगर खिलौने की बात करें तो मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। और मिर्ज़ापुर में स्पेसिफिक जगह है चुनार। ठीक है, वहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं, तो सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1979, बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007 से 8 शुरू हुआ, वृक्षारोपण विस्तार 2007 से 8, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004 से 5, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005 से 6, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 8 में शुरू हुआ। ठीक है, वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ 1989 to 19। ठीक है, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुरू हुआ, 22.5 करोड़ पौधरोपण संपन्न किए गए। ठीक है, विशेषता की अगर बात करें तो 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड अभी तक है, और प्रारंभ कब हुआ था, 7 नवंबर 2015। ठीक है, तो वन जो आंदोलन था आप इसको रिमाइंड रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन के प्रकार हैं आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि यूपी में कितने प्रकार के वन मिलते हैं। तो मैं रिपीट करा दूं, उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधी कटीली झाड़ियों वाला वन। ठीक है, तो आप ये जोन भी याद रखेंगे। क्लियर, वन महोत्सव की बात कर लिया कि जुलाई मंथ में
जुलाई मंथ में मनाया जाता है। 1 तारीख से 7 तारीख तक इसका उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। 1952 में इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। और यूके जो लिप्टस होता है वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। सो इस वृक्ष की कैटेगरी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। और 2007 से 8 में ऑपरेशंस ग्रीन का संचालन शुरू हुआ है, ठीक है। और कागज का प्रमुख जो केंद्र है सहारनपुर में बात कर लिया। बीड़ी चीनी के खिलौने मिर्ज़ापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली है। लकड़ी के खिलौने के लिए सोनभद्र, वाराणसी है, ठीक है। खेल का जो सामान है वो मेरठ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें हमने बता दी जो कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट कंटेंट होते हैं और एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और चीड़ से प्राप्त होने वाला जो रॉल का, विरोजा और तारपीन का तेल होता है, तो चीड़ का याद रखना, चीड़ चीड़ होता है वृक्ष, ठीक है। और पर्वतों पर हिम रेखा के पास मिलने वाले भोजपत्र वृक्षों से प्राकृतिक रूप से कागज प्राप्त होता है। तो आप ये भी याद रखना, अगर पेपर घुमाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो भी याद रखना कि पर्वतों पर हिम रेखा के पास मिलने वाले जो भोजपत्र होते हैं, ठीक है, कि वृक्षों से प्राकृतिक कागज बनाया जाता है, ठीक है। और खैर वृक्ष के रस से कत्था बनाया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि उनके फल से मिलता है या उनके किस किस पार्ट से, तो उनके रस से कत्था बनाया जाता है, ठीक है। और तेंदू के पत्तियों से बीड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। और वनों का लाभ हमने देख लिया कि वन का लाभ किस प्रकार से हमारे लिए हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो कि झाड़ियों का फॉर्म होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हमने ये भी बात कर लिया। उष्णकटिबंधीय पर्ण और आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी बात ये बस कर लें कि जो पर्णपाती वन प्रदेश होते हैं वहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भावर और तराई क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि मध्य एवं पश्चिम मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं यूपी के। और शुष्क पर्णपाती वनों के नीम, पीपल, शीशम, जामुन, ठीक है, बेर, अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। सो एवरीबॉडी, आई होप कि हमने सारा कुछ कंप्लीट कराने का कोशिश किया और सारे कंटेंट जो कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट होते हैं सारी की सारी हमने बातें की है। और ये वन नीति आप याद रखेंगे कि प्रथम वन नीति 1952, द्वितीय वन नीति 1988, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है, तो राज्य वन नीति 2017, इसने रिप्लेस किया 1998 में। और उत्तर प्रदेश में नीति का जो संचालन हुआ था 1998 से हुआ था वन नीति का। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर एग्जाम के रिलेटेड लगे तो प्लीज़ आप लाइक करना, जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।